पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक बड़ी घटना ने डायनासोर का अंत कर दिया और स्तनधारियों के लिए रास्ता बनाया। छोटे छोटे जानवर जो पहले छुपकर रहते थे, धीरे धीरे धरती के सबसे बड़े जीव बन गए। इनमें से कुछ बहुत बड़े हो गए और कुछ हमारे पूर्वज प्राइमेट्स में बदल गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और जाने कि डायनासोर के बाद कैसे स्तनधारी दुनिया पर हावी हो गए। लेकिन जब विशाल स्तनधारी पृथ्वी पर घूम रहे थे, एक और समूह के जीव ऐसे गुण विकसित कर रहे थे जो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाएंगे, होमो सेपियंस। हमारे पूर्वजों ने इस कठिन और बदलती दुनिया में कैसे जीवन बचाया, उन्होंने कैसे समूह बनाए, आपसी संबंध बनाए और सभ्यता की लंबी यात्रा की शुरुआत की। आज हम अपने प्रजाति की शुरुआत और उस समय की कठिनाइयों के बीच हमारी सफलता की कहानी जानेंगे। प्रागैतिहासिक पृथ्वी के जंगली इलाकों में हर दिन जीवित रहना एक चुनौती थी। शुरुआती होमो सेपियंस को लगातार बदलते माहौल में ढलना पड़ा। वे न तो सबसे तेज थे और न ही सबसे ताकतवर, लेकिन जो शारीरिक ताकत में कमी थी उसे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और नई चीजें खोजने की क्षमता से पूरा किया। उन्होंने जानवरों का शिकार करने, खाने योग्य पौधे इकट्ठा करने और शिकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थर और लकड़ी से बने साधारण औजारों का इस्तेमाल करना सीखा। लेकिन जीवित रहना सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं था, यह नए तरीकों की खोज पर भी निर्भर था। आग उनके सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक थी। इससे न केवल उन्हें गर्मी मिलती थी, बल्कि वे खाना पकाकर उसे आसानी से पचा सकते थे और अपने दिमाग के विकास के लिए ऊर्जा भी बचा सकते थे। लेकिन होमो सेपियंस सिर्फ एक ही हिस्से में सीमित नहीं थे। हजारों सालों में वे अफ्रीका से निकलकर दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगे। हर नए माहौल ने अपनी अलग चुनौतियां पेश की, घने जंगल, तपते रेगिस्तान, बर्फीले मैदान, लेकिन वे ढल गए। विभिन्न मौसमों और इलाकों में खुद को ढालने की उनकी क्षमता ने उन्हें अन्य प्रजातियों जैसे कि निएंडरथल से आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन अकेले जीवित रहना लगभग असंभव था। छोटे परिवार और जनजातियां उनकी बुनियादी सामाजिक संरचना बन गए। ये समूह संसाधनों को साझा करते, साथ मिलकर शिकार करते और एक दूसरे को खतरों से बचाते थे। आपसी सहयोग से सामाजिक संबंध मजबूत हुए और सबसे महत्वपूर्ण, संवाद के माध्यम से यह और भी गहरे हुए। भाषा का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे वे ज्ञान साझा कर सकते थे, शिकार की तकनीकें सिखा सकते थे और अपने कामकाज में तालमेल बैठा सकते थे। भाषा ने उनके आपसी संवाद और उनके आसपास की दुनिया के साथ संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन जीवित रहना सिर्फ शारीरिक जरूरतों तक सीमित नहीं था। इस बात के सबूत है कि होमो सेपियंस गहराई से सोचने लगे थे, अपने अस्तित्व पर विचार कर रहे थे। गुफाओं की चित्रकारी, नक्काशियां और पुरातात्विक स्थलों से मिले प्रतीकात्मक वस्तुएं यह संकेत देती है कि उनमें कला और संस्कृति का एहसास था। ये अभिव्यक्तियां सिर्फ रचनात्मक नहीं थीं, यह साझा विश्वासों और अनुष्ठानों की शुरुआत का संकेत हो सकती है, शायद आध्यात्मिकता के शुरुआती रूप भी। जैसे जैसे होमो सेपियंस का विकास होता गया, उनकी तकनीक भी विकसित हुई। साधारण पत्थर के औजारों ने अधिक विशेषीकृत आविष्कारों को जन्म दिया, शिकार के लिए भाले, मछली पकड़ने के उपकरण और अधिक सटीक काटने के औजार। आग का ज्ञान भी उनकी सफलता में एक बड़ा योगदान था। खाना पकाने से बेहतर पोषण मिला, जिससे वे अधिक स्वस्थ, मजबूत और बुद्धिमान बन गए। आग सिर्फ जीवित रहने का एक उपकरण नहीं थी, यह एक सामाजिक केंद्र भी बन गई। प्राचीन मानव आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे, कहानियां साझा करते थे और अपने जनजातियों को एक साथ रखने वाले बंधनों को मजबूत करते थे। होमो सेपियंस दुनिया में अकेले नहीं थे। उन्होंने निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसी अन्य मानव जातियों के साथ पृथ्वी साझा की। ये मुलाकातें शांतिपूर्ण भी हो सकती थीं और हिंसक भी, लेकिन इसके सबूत है कि होमो सेपियंस ने इन जातियों के साथ प्रजनन किया, जिससे उनकी जेनेटिक्स और व्यवहार पर असर पड़ा हो सकता है। जैसे जैसे होमो सेपियंस ने बेहतर औजार और सामाजिक संरचनाएं विकसित की, वे संसाधनों से भरपूर क्षेत्रों में बसने लगे, खासकर नदियों के पास। यह एक घुमंतु जीवन शैली से एक अधिक स्थायी जीवन शैली में धीरे धीरे बदलाव का संकेत था, एक ऐसी जीवन शैली जो अंत कृषि और पहले शहरों का जन्म देगी। लेकिन यह कहानी किसी और समय के लिए है। फिलहाल हमने देखा कि होमो सेपियंस ने कैसे जीवित रहे, समूह बनाए और उस प्रक्रिया की शुरुआत की जो सभ्यता की ओर ले गई। वे सिर्फ जीवित नहीं थे, वे प्रॉस्पर कर रहे थे और जो कुछ भी आगे आने वाला था उसके लिए आधार तैयार कर रहे थे। हमारे साथ अगले एपिसोड में जुड़े।
जहां हम जानेंगे कि ये प्राचीन मानव कैसे पहले सभ्यताओं में विकसित हुए, दुनिया के महान चमत्कारों का निर्माण किया और इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी।